नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मलकान और आज हम बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच की। ये टॉप डाउन अप्रोच क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे हम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और यही मैं अपने 15 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में सिखा रहा हूँ सबको कि कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए और बहुत ही आसान है। लेट्स सी टॉप डाउन अप्रोच क्या है। टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले ऊपर आता है सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू मतलब एक ग्लोबल व्यू, एक 30,000 फीट व्यू लेते हैं कि सारा वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है। और वर्ल्ड मार्केट में आ गए आपके यूएस मार्केट्स, यूके मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, ये सारे मार्केट्स को चेक करेंगे, वहाँ के चार्ट्स को चेक करेंगे। और उसके बाद आएगा कमोडिटीज जैसे क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, क्रूड, ये सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। तो ये हो गया सैटेलाइट व्यू। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट व्हाट वी कॉल इट एज हेलीकॉप्टर व्यू। हेलीकॉप्टर व्यू में हम इंडियन मार्केट्स में आएंगे। इंडियन मार्केट्स में जो मेन इंडाइसिस है, जो सबसे मेन, उसमें से सबसे पहले होगा निफ्टी ऑफ कोर्स, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। और निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम चार्ट दिखेगा, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी में कभी कभी डिफरेंस होता है। जैसे रिसेंटली देखा था कि बैंक निफ्टी करेक्ट हो रहा है लेकिन निफ्टी स्ट्रांग है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादा वेटेज देता हूँ क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर है और फाइनेंशियल सेक्टर है, और जब भी कोई भी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर का चार्ट्स या टेक्निकल्स खराब है, दैट मीन्स दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ हेल्दी साइन। बट अगर वो बैंक निफ्टी भी सही है, निफ्टी भी सही है, सेंसेक्स भी सही है, तो हमारा हेलीकॉप्टर व्यू भी सही है। अब उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो है एरियल व्यू। एरियल व्यू में हम सेक्टर वाइज चार्ट देखते हैं। चलो हमने सोचा कि चलो वर्ल्ड मार्केट ठीक ठाक है, सब ऊपर है, उसके बाद निफ्टी भी ठीक ठाक है और अप ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में है, तो अभी हमको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। उसके पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर चल रहा है। तो हम एरियल व्यू में सेक्टर का एनालिसिस करते हैं। जैसे सेक्टर में निफ्टी इंफ्रा हो गया, फार्मा हो गया, आईटी, फिर मेटल, फिर रियल्टी और ऑटो। और आपने देखा होगा कि हर बार जब भी मार्केट चेंज होता है या ट्रेंड चेंज होता है तो वही के वही सेक्टर्स नहीं चलते, सेक्टर रोटेशन होता है। तो जैसे लास्ट 6 महीने से रियल्टी सेक्टर चल रहा है, इंफ्रा सेक्टर चल रहा है, पीएससी सेक्टर चल रहा है, बट उसके पहले 6 महीने पहले ऑटो सेक्टर चल रहा था, उसके कुछ साल कोविड के टाइम पे आईटी और फार्मा चल रहा था। तो ये सेक्टर रोटेशन होते रहता है हर साल, तो इसीलिए सेक्टर के इंडाइसिस देखना बहुत ज़रूरी है। इस एक बार ये सारे चार्ट्स देख लिया और उसमें सारे वही इंडिकेटर्स देखने जो हमने यही चैनल पे यही सीरीज में कवर किए थे। एक है प्राइस पैटर्न, जो हमने एम और डब्ल्यू पैटर्न्स की बात की, दूसरा है कप पैटर्न, तीसरा है आरएसआई मोमेंटम क्या है, और चौथा है बॉलिंजर बैंड, जो वॉलेटिलिटी क्या है। तो ये हो गए टेक्निकल टूल्स। सो पहले स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमको टूल्स कौन से यूज़ करने, उसके लिए भी ये बाकी की सारी सीरीज वाले वीडियोस आप देख सकते हो। मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे भी 1300 से ज़्यादा वीडियो है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ है। सो अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू, जो सबसे लास्ट है। अब आप देख रहे हो उसमें परसेंटेज लिखा है, सबसे ऊपर वर्ल्ड मार्केट होना चाहिए। अगर वर्ल्ड मार्केट ठीक ठाक है, अगर यूएस मार्केट का क्रैश चल रहा है या यूके मार्केट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, फिर हमारे मार्केट को थोड़ा बहुत तो असर करता है ना। मतलब इसलिए हमको पता चलेगा कि मुझे गाड़ी सेकंड गियर में चलानी है, फिफ्थ गियर में चलानी। अगर वर्ल्ड मार्केट सब सही है, निफ्टी भी सही है और सेक्टर भी सही है, तो हम फुल फ्लेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे फिफ्थ गियर में चला सकते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा डामाडोल है, हमारा मार्केट में 2 सेक्टर चल रहे, 2 नहीं चल रहे, तो फिर मैं वो अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करूंगा। सो इट्स लाइक दैट। सो आपने देखा होगा 2023 के लास्ट 6 महीने एकदम वन साइडेड थे क्योंकि सारे मार्केट्स नए हाई कर रहे थे। लेकिन 2024 के जैन फेब में हमने देखा कि थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, कुछ मार्केट्स में वहाँ पे करेक्शन हो रहे हैं, गैप डाउन खुल रहे हैं, बैंक निफ्टी में करेक्शन हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस हो गया। इसलिए हमको थोड़ा सा संभाल के करना है। जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू पे आते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स हैं। जैसे समझो अगर रियल्टी चुना था हमने, मुहूर्त स्पेशल, यही चैनल पे मैंने मुहूर्त स्पेशल वीडियो किया था दिवाली के टाइम पे, और वहीं पे मैंने चुना था यही सैटेलाइट व्यू और ये अप्रोच दिखा के कि सबसे बेस्ट रियल्टी सेक्टर है। तो डीएलएफ है, ओबेरॉय रियल्टी है, शोभा है, ये सारे स्टॉक्स चलने चाहिए। और उसके बाद वहाँ से एक बड़ी अच्छी रैली देखने को मिली हमको ये सारे स्टॉक्स में। कभी आईटी स्टॉक्स ऊपर है, रिसेंटली अगर जैन फेब में देखते हो 2024 में, तो आईटी स्टॉक्स भी बेटर कर रहे हैं, नैस्डैक भी अच्छा कर रहा है, तो वहाँ पे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो चलते हैं। और फिर अगर फार्मा चल रहा है, जैसे कोविड में जोर से फार्मा चला था, अभी भी रिसेंटली एक रैली देखने को मिली थी, तो उसमें ग्लेनमार्क्स फार्मा, सन फार्मा, जाइडस। अब जब ये स्टॉक्स में जाते हैं तो उसकी आरएसआई क्या है, उसका कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, उसका कप पैटर्न क्या है, उसकी एंट्री एग्जिट क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, उस हिसाब से हमको स्टॉक सिलेक्ट करना है। या ऑटो हो गया, या तो ये पूरा प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। सैटेलाइट व्यू, फिर हेलीकॉप्टर व्यू, फिर एरियल व्यू और फिर माइक्रोस्कोपिक व्यू। वर्ल्ड मार्केट्स, फिर इंडियन मार्केट्स, फिर इंडियन सेक्टर्स, और फिर उसके अंदर से स्टॉक सिलेक्ट करना है। अगर ये अप्रोच आपको अच्छा लगा, इस वीडियो पे आप देख रहे हो, अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हो, तो नीचे कमेंट में बताया कि क्या आपने सीखा। और ये पूरी सीरीज़ है जो हम ये चैनल पे कर रहे हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो ये सारे वीडियोस देखो और अपने टेक्निकल नॉलेज को एक लेवल ऊपर लेके जाओ, ताकि 2024 में जो वॉलेटिलिटी हमको दिखने वाली है, क्योंकि 2 इलेक्शन है
और 2 बजट है, एक हो गया, एक होने वाला है, और बहुत सारे इवेंट्स है, तो वॉलेटिलिटी तो हाई रहेगी। जब तक राइट प्रोसेस को नहीं समझोगे तब तक राइट ट्रेडिंग नहीं होगी। तो ये था टॉप डाउन अप्रोच। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।